विषय जिसका संबंध मैं कहूंगा कि सीधे सीधे भारतीय संस्कृति के भविष्य के साथ है, और न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि पूरी विश्व मानवता के भविष्य के साथ है। उस बात को केंद्र में रखकर आज के इस आयोजन का हिस्सा हम लोग बन पा रहे हैं। और जब मैं बात भारतीय संस्कृति के भविष्य की करता हूं तो मुझे एक घटना याद आती है, वर्षों पुरानी है, पर हमेशा मनुष्य के जीवन को एक गंभीर सत्य से परिचित कराने वाली है। एक लंबी विदेश के देशों की यात्रा थी, और यात्रा को करने के बाद विवेकानंद दोबारा भारत को लौटे। 15 जनवरी 1897 का दिन था। कोलंबो की धरती थी। कोलंबो उस समय में भारत की ही भूमि का हिस्सा हुआ करता था। जैसे ही जहाज कोलंबो के तट पर आकर के रुका तो अनेकों लोगों के हृदय में भावना हुई कि स्वामी विवेकानंद के दर्शन किए जाएं। हजारों लोग स्वामी विवेकानंद को देखने के लिए, सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए पहुंचे। उनके पहुंचने से पहले उनकी कीर्ति पहुंच गई थी। तो अनेकों के मन में भावना थी कि स्वामी विवेकानंद को एक बार निकट से देख सकें। जब पहुंचे तो वहां पर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ। यद्यपि उद्बोधन तो अंग्रेजी में था, पर उसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद किया है। तो जो जनसभा के अध्यक्ष थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद का सम्मान किया। करने के बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा? उन्होंने कहा, स्वामी जी, इतने वर्षों तक आप भारत की भूमि से दूर रहे, तो आपकी उपस्थिति का लाभ वहां के लोगों को मिल पाया जिन विषयों से वो सर्वथा परिचित थे। वेद है, वेदांग है, योग सूत्र हैं, सांख्य है, भारत के जितने भी गंभीर ज्ञान के स्रोत हैं उनसे वो लोग अपरिचित थे। और आपसे बढ़कर के दूसरा कोई व्यक्तित्व तो नहीं जिसके माध्यम से वो इन विषयों को सुन सके। उनको सुनने का सौभाग्य मिला। आपको क्या मिला? सन्यासी को तो समुद्र पर्यंत रहना नहीं चाहिए। तो आप इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहे, तो उससे आपको क्या लाभ हुआ? और इसका स्वामी विवेकानंद ने बड़ा ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ही हुआ। क्यों हुआ? बोले, पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूं। पहले लोग कहते भारत जो है देवताओं की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, अवतारों की भूमि है, और मैं भी हाँ में हाँ मिलाता था, पर मेरा अपना कोई विश्वास उस विषय में नहीं था। बोले, इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूं तो अब इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर दया का, त्याग का, करुणा का, मानवता का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो देश भारत का देश। और बोले, पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहां पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, सोच के देखिएगा कितनी गहरी बात उन्होंने कही, हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और हुए बिना उसका निर्वाण संभव नहीं। वो देश भारत का देश। और बोले, आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की वो धाराएं, प्रकाश की वो धाराएं फिर से जन्म लेंगी, जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और उस दिन के लिए सारे विश्व को आज ही की तारीख से, आज से 130 वर्ष पहले उन्होंने इस बात को कहा, आज ही की तारीख से भारत का ऋणी होने की आवश्यकता है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।